हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर लाइक करने जरूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए, मेरा जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसका प्रत्येक जगह का संगठन एक समान होता है, उसे हम समांग माध्यम कहते हैं। कोई भी माध्यम, जैसे एयर, तो एयर में सिर्फ एयर ही है। कांच, तो कांच में सिर्फ कांच के ही कण होंगे। जल, तो जल में जल के कण होंगे। तो इस तरह से जब प्रकाश की किरणें किसी समांग माध्यम में, मतलब एक ही माध्यम में चलती हैं, तो प्रकाश की किरणें सीधे चलती हैं, यानी एक सरल रेखा में चलती हैं। इस तरह से ऐसे एकदम सीधी रेखा में चलती हैं। यदि यहाँ से कोई, ये मान लीजिए प्रकाश का सोर्स है, तो यहाँ से जो किरण चलेगी सीधे चलेगी। ठीक, जो किरण इधर जाएगी ये भी सीधे जाएगी, जो इधर जाएगी ये भी सीधे जाएगी, जब इधर जाएगी वो भी सीधे जाएगी, जो इधर जाएगी वो भी सीधे जाएगी। तो प्रकाश की किरणें जब किसी एक समान माध्यम में गति करती हैं या चलती हैं तो सीधी रेखा में जाती हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांग माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, माध्यम आपके जो होते हैं पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरणें, एक अधिकांश किरणें एक पार से दूसरी पार चली जाती हैं, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती हैं, जैसे आपका पत्थर हो गया, ईटा हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम में जैसे आपका वायु हो गया, कांच हो गया। ठीक, एक होता है पारभासी माध्यम जिसमें प्रकाश की आंशिक किरणें एक पार से दूसरी पार जा पाती हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो पारभासी माध्यम कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, आप देखते हैं जब हम जो चश्मा लगाते हैं, जब उसका शीशा घिस जाता है, ठीक है, उसको लगाते हैं, देखते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। अर्थात आप कोई ऐसा माध्यम सामने रखिए कि उसके दूसरे पार आपको बस तो दिखाई दे, लेकिन धुंधला दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई ना दे, तो उसी को हम पारभासी माध्यम कहा है। घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज, तो मेरा पारभासी माध्यम में आता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाने पर उन प्रकाश की किरणों का मार्ग बदल जाता है, यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से हट जाती हैं, अर्थात उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। और उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, और उनके मार्ग में परिवर्तन होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरण का जो चाल होता है, जो स्पीड होता है, ठीक, वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे निर्वात या वायु में प्रकाश की किरण की चाल कुछ और होती है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में कुछ और होता है, जल में कुछ और होता है, तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। और इसी स्पीड अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के किरणों का चाल अलग अलग होने के कारण ही जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं या उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है, यदि देखिए प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है, कि प्रकाश के किरण के अपवर्तन का कारण क्या है। तो देखिए, अब हम देखते हैं, मान लीजिए ये मेरा क्या है, नीचे मान लेते हैं कांच है, ये नीचे का जो है इसको हम क्या मान लेते हैं? कांच, नीचे का कांच है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है इसको हम क्या मान लेते हैं? एयर मतलब वायु, ठीक। ये आपका ग्लास हो गया, क्या हो गया? ग्लास हो गया। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो देखिए
यहां से यहां तक सीधे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां से यहां तक का जो माध्यम है वो क्या है? वायु है। तो जब प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में, तो ये वायु है, तो वायु में सिर्फ वायु के ही कण होंगे। इस वजह से यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधे आएगी, और जब इस पॉइंट पर गिरेगा तो क्या होगा? अब आप इसको समझ सकते हैं। इसका देखिए, जब ये इस पर गिरेगा तो आप इसको हम ऐसे यहां से डॉट डॉट करके एक लाइन खींचते हैं। इसको हम अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब अभिलंब क्या होता है? अभिलंब खींची गई, आपतन बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पृथककारी पृष्ठ के लंबवत होती है, उसी को हम अभिलंब, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो जब ये इसमें जाएगा तो आप समझिए ये डेंस मीडियम है, ये मीडियम जो है डेंसर है, ठीक है ना। ये माध्यम सघन है। क्यों? क्योंकि कांच जो होता है ठोस होता है। आप देखते होंगे कांच ठोस है, कांच को आप दबाएंगे तो दबेगा नहीं। अर्थात उसके जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर के कांच बना है, वो कण क्या है? परस्पर पास पास है, एकदम क्या है? एकदम टाइटली टाइटली पैक्ड है, पूर्ण रूप से वो रिजिड है, ठोस है, वो दृढ़ है, कठोर है। इस वजह से प्रकाश की किरण जब इसमें आएगी तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब आप देखो अगर रियल में तो लगेगा कि इसका मार्ग क्या था? इसका मार्ग ये था, ये ऐसे जाने वाला था, लेकिन ऐसे नहीं जा पाया। रियल में हुआ क्या? जब ये यहां पर आया तो यहां इसके जो कण है इसको फैलने नहीं दिए, बल्कि क्या किए? इसको ऐसे सिकोड़ दिए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम बिल्कुल 100% समझ जाएंगे फटाक से। देखो, मान लो कोई ये एक पाइप है, ठीक है, ये कोई एक पाइप है, और मान लो कोई ये एक पाइप है, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई चीज जैसे चीनी के कण या नमक के पाउडर को या चीनी को आप यहां से ऐसे फेंकेंगे, ऐसे यहां से फेंकेंगे, तो ये जो कण होंगे ऐसे टकराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, ये ऐसे टकराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो पृष्ठ है ना, इसको ये फैलने नहीं देगा। इसी के अंदर ही इन्हें जाना है, इसी के अंदर ही इन्हें आगे बढ़ना है, इसी के अंदर ही इन्हें आगे बढ़ना है। लेकिन यदि इतनी ही मात्रा नमक की या चीनी या किसी का हम फेंके ऐसे, तो आप देखोगे यही कण ऐसे फैल कर जाएंगे, यहां से यहां तक में जाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, मेरे समझ से 100% आप समझ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है। उतने किलो, उतनी ही मात्रा जब इसमें हम फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो यही कण जो इतने दूर में जा रहे थे, जो सिर्फ इतने ही दूर में जा रहे थे, अब वो इतने दूर में फैल के जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ गैपिंग है मेरे भाई, यहाँ गैपिंग है, और यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ गैपिंग नहीं है। ये सरफेस जो है ना, ये जो पृष्ठ है ना, इसे फैलने नहीं देगा, इनको इसी में जाना होगा। सेम लॉजिक यहाँ लगा दीजिए खटाक से। यहाँ कण पास पास हैं, इसलिए ये जो किरण है जो ऐसे इधर जाने वाली थी, इधर नहीं जाएगी, इधर ना जाकर के ऐसे क्या होगी? मुड़ जाएगी। क्या होगी? मुड़ जाएगी। बात समझ में आई? और इसी के कारण क्या होता है? चाल में परिवर्तन भी हो जाता है। इसी के कारण चाल में परिवर्तन हो जाता है। हमारे आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये जो है, यही घटना, यही प्रकाश की किरण पहले वायु में थी, वायु में से कांच में गई, तो जब कांच में गई तो क्या हुआ? इसने अपने मार्ग को बदल दिया। तो मार्ग के बदलने की जो घटना है, या परिवर्तन होने की घटना है, या विचलित होने की घटना है, यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। बात समझ में आई? अब देखिए, अब यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ऐसे बन सकता है, प्रश्न नंबर पहला क्या बनेगा? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है, या मुख्य कारण क्या होता है? इस तरह से कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है।
या वह कारण बताइए जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। इस तरह से घुमा फिरा करके सब वही आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। देखिए, तो प्रकाश की इसको देखने से पता चला प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है क्या, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण प्रकाश की किरण जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो चाल भिन्न। अब जैसे यहां था, यहां चाल कुछ और था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, इसमें आ गया, माध्यम क्या हो गया, डेंसर मीडियम है, इसके पार्टिकल क्या है, टाइटली पैक्ड है, कठोर है, इसलिए यहां इसकी स्पीड घट जाएगी। अब बताओ, जब स्पीड घट जाएगा तो फैलेगा कैसे, फैलने के लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से ये सिकुड़ गया। तो यही इसका है मेन रीजन, मेन कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। मुख्य कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल का भिन्न भिन्न होना। बात समझ में आई, समझ गए। तो ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे और पहले हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का पहले परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में इसके कितने क्या घटक हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रकाश के किरणों का, इसका जो डिफिनेशन होगा, प्रकाश के किरणों का एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनके मार्ग में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, कि घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बात समझ में आई, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब हमारे ख्याल से आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां उसकी स्पीड क्या होती है, बदल जाती है, और उसी स्पीड के बदलने के कारण क्या होता है, उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, और वही मार्ग में जो परिवर्तन होता है उसी के घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मेरा पहला माध्यम है बाई, ठीक, ये दूसरा माध्यम है, तो कांच थोड़ा रिजिड होता है, डेंसर मीडियम है, इसके कण पास होते हैं, तो ये मान लेते हैं ये कांच के कण हो गए। ये दूसरा माध्यम मेरा जो है ये कांच है, जिसको ग्लास कहते हैं इंग्लिश में, ये आपका ग्लास है, ये आपका एयर है। ठीक, मान लेते हैं ये कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ आती है। अब आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ माध्यम एक ही है, क्या है, वायु। तो वायु के माध्यम, वायु में सिर्फ वायु के ही कण होंगे, इसलिए सीधी रेखा में आएगी। अब यहाँ हम इसको एक ऐसे अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पृथककारी पृष्ठ के अभिलंबवत होती है या पृथककारी पृष्ठ पर लंबवत होती है, के पर लंब होती है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, जब ये यहाँ आएगा तो देखिए यहाँ आएगा तो ऐसे झुक जाएगा। बात समझ में आई, इस तरह से ऐसे झुक जाएगा। ठीक, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। तो ये देखिए, अब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो मार्ग था, इसका मार्ग ये था, ऐसे जाने वाला था, लेकिन ऐसे ना जा करके ये ऐसे आ गया। क्यों, क्योंकि कांच में आया तो कांच में इसका चाल बदल गया, जिसके कारण से मार्ग में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, तो
ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथक पृष्ठ है। पृथककारी पृष्ठ कहने का मतलब जिस बिंदु, जहां से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, पृथककारी पृष्ठ बोलते हैं। तो ये आपका जो है, ये है पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृथककारी पृष्ठ हो गया, जो अलग करता है इसके इसके बीच को, इसको इसको अलग करता है ये पॉइंट। और ये जो पॉइंट है, ये आपका है आपतन बिंदु। आपतन आपतन बिंदु है। और ये जो है, ये किरण लगातार आ रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आपतित, आकर गिरने वाली, आकर गिरने वाली, इसलिए इसको हम बोलते हैं आप, एक किरण आकर यहाँ गिर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक। अब ये किरण क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, परावर्तित नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि परावर्तित होती तो यहां से, देखिए परावर्तित तब होगा जब कोई किरण किसी माध्यम से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस आ जाए, किसी पृष्ठ से टकराए फिर उसी माध्यम में वापस आ जाए, तब उसे हम परावर्तन बोलते हैं। और परावर्तन, लेकिन यहाँ यहाँ प्रकाश की किरण उसी माध्यम में नहीं जा रही है, दूसरे माध्यम में घुस जा रही है, तो ये बदल नहीं रही है बल्कि अपवर्तित हो रही है। मतलब दूसरे माध्यम में जा रही है, सिर्फ विचलन हो रहा है, और इसी विचलन को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ये आपका जो है, ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गई, अप अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो गई। बात समझ में आई। ये आपतन बिंदु, आपतित किरण। ठीक। अपवर्तित किरण, ये आपका हो गया आपतन कोण, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। आपतन आपतन कोण, इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ये जो कोण बना है इसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। बात समझ में आई। ये इतने इसके घटक हो गए। ये जो डॉट डॉट करके खींची गई है, ये काल्पनिक रेखा जो है, ये क्या है, ये इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक एक का हम डिफिनेशन लिखते हैं कि आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो आप अच्छे से समझ गए। ये मेरा पहला माध्यम, ये मेरा दूसरा माध्यम, ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है। विरल का मतलब जिसमें कण दूर दूर हो, तो हवा हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब कण दूर दूर है। क्योंकि कण जब दूर रहेंगे तभी दिखाई नहीं देंगे। कांच हमें दिखाई देता है, ठोस होता है, इसका मतलब इसके कण पास पास हैं, तो ये हमारा सघन माध्यम हो गया। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके प्रत्येक, जो इसके जो है प्रत्येक टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम देखते हैं, आप इसके प्रत्येक, इसका जो प्रत्येक टॉपिक है, इस प्रत्येक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे आपको, कि आपके समझ में आ जाए, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, फिगर की सहायता से आपको हम समझाएंगे, जिससे कि आप आसानी से, इजीली से समझ जाएं, आपको रटना ना पड़े। क्योंकि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, ऐसा किसी विद्वान ने कहा है, और हमने सुना है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो चीज समझने वाली है वो रटने से काम नहीं चलेगा, और आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक रटेंगे। तो मेरा जो पहला जो टॉपिक है वो है आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। आपतित किरण, आपतित 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 किरण, इंसिडेंट रेज। ठीक। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से पहले माध्यम में, यहां लिखेंगे प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आपतन बिंदु की ओर,
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरण, आपतन बिंदु किसी प्रकाश स्रोत से आपतन बिंदु पर लिखिए, बिंदु पर आपतित, आपतित होने वाली किरण, होने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, किरण कहलाती है। ठीक है ना। चलिए इसको हम समझ लेते हैं यहीं से थोड़ा सा। ये मान लेते हैं ये मेरा पहला माध्यम है वायु, ये दूसरा माध्यम है कांच, ये मेरा वायु है, ये मेरा कांच है। यहां से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश का स्रोत है, तो ये आकर के इसी पर गिर रही है, तो इसी को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आपतन बिंदु पर आपतित होने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। तो ये किरण आ रही है ना, आपतित माने आकर गिर रही है, ठीक है ना। या पृथककारी पृष्ठ की ओर आने वाली, ऐसा भी लिख सकते हैं किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है ना। यहाँ आपतन बिंदु काट करके लिख सकते हैं ये पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ये भी आपका सही है। मेरा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है अपवर्तित किरण। दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है? अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रेज। अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज क्या है? अब ये इसको हम ऐसे ऐसे अभिलंब खींच दें तो आप देखोगे क्या होगा। ये कांच है, सघन माध्यम है, तो ये ऐसे भी टूट जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अभी आपको हमने पाइप वाला बना के दिखाया, वही था, पतले में जा रहा था, वो अब जब पाइप मोटा हो गया तो पूरे में फैल के जा रहा है। तो यहाँ माध्यम सघन है, इसलिए ये क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। द्वितीय माध्यम में, द्वितीय द्वितीय माध्यम में, द्वितीय माध्यम में जाने, द्वितीय माध्यम में से होकर, में से होकर जाने वाली किरण, द्वितीय माध्यम में जाने वाली किरण लिख दीजिए। द्वितीय माध्यम, ये द्वितीय माध्यम यही है, ये पहला माध्यम है, द्वितीय माध्यम, ये जा रही है तो यही अपवर्तित किरण है। तो द्वितीय माध्यम में जाने वाली किरण, जाने वाली किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपतन बिंदु, ये मेरा आपतन बिंदु यही है, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण, देखिए जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, आपतित किरण पृथककारी, पृथककारी पृष्ठ के, पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को, गिरती है उस बिंदु को, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेरा जो टॉपिक है अभिलंब, चौथा है
अभिलंब, अभिलंब। नॉर्मल इसको बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक, क्या है ये आपतन बिंदु पर खींची गई, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींची गई, आपतन बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो जो पृथककारी पृष्ठ, जो पृथककारी, जो पृथककारी पृष्ठ के, जो पृथककारी पृष्ठ के लंबवत होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है कामा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा अभिलंब है, ये है मेरा अभिलंब। ठीक है, ये इसके लंबवत रहता है, ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक, उसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन, आपतन कोण, इंसिडेंट, INCIDENT एंगल, ANGLE। ये क्या है? देखिए ये मेरा है पृथककारी पृष्ठ, ये पहला माध्यम है बाई, ये दूसरा माध्यम है कांच। ठीक, ये मेरी आपतित किरण है। ठीक है, ये ऐसे अभिलंब खींच दिया गया, ये आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो ये मेरा बनेगा आपतन कोण, जिसको आई से व्यक्त करते हैं, इंसिडेंट एंगल। यहाँ ये किसके बीच बन रहा है? अभिलंब और आपतित किरण। यहाँ लिखिए अभिलंब, अभिलंब एवं आपतित किरण, आपतित किरण के मध्य, के मध्य बना कोण, के मध्य बना कोण, के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। इसे, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते, से व्यक्त करते, से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है, नेक्स्ट मेरा जो है वो है अपवर्तन कोण, अपवर्तन रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन, REFRACT एंगल, ANGLE। अब आप समझ सकते हैं रिफ्रैक्शन एंगल क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ जो कोण बनता है इसके बाद इसी को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अभिलंब एवं अपवर्तित किरण, ठीक है ना? अभिलंब, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण, एवं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण, के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, अपवर्तन कोण, कोण कहलाता, कहलाता है। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। नोट लिखवा देते हैं, नोट नंबर फर्स्ट। यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश, यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, नोट नंबर फर्स्ट है, यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन
अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब, अभिलंब से दूर हट जाती है, से दूर, से दूर हट जाती है, हट जाती, हट जाती है, तो दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम विरल होगा, दूसरा माध्यम विरल होगा। ठीक है। नोट नंबर 2, यदि, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर, अभिलंब के ओर झुक जाती है, के ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम सघन होता है, दूसरा माध्यम सघन होता है। बात समझ में आई? अगर कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यही है, अब ये अभिलंब की ओर, ये देखिए ये अभिलंब है, ये अभिलंब से क्या था, दूर था, ये अभिलंब से दूर है ना, लेकिन अपवर्तन के बाद अभिलंब के पास आ गया, अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है ना, जो जितना एंगल यहाँ था उतना एंगल यहाँ नहीं है, ये अभिलंब की ओर आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है अभिलंब। तो अभी अभिलंब की ओर आ गया, तो जब अपवर्तन के पश्चात प्रकाश ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब की ओर आ जाएगी तो क्या होगा, सघन। इसका मतलब ये सघन है, क्या है, सघन है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण, ये मान लेते हैं अभिलंब है, ये मान लेते हैं ऐसे आया और इस आपतन बिंदु पे गिरा और ये अभिलंब से ऐसे दूर हट गया, अभिलंब से ऐसे क्या हुआ, दूर हट गया। ये देखो ये पास में है, ये अभिलंब के पास है और यहाँ ये अभिलंब से दूर जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विरल कहेंगे। तो ये माध्यम क्या है, विरल है। बात समझ में आई? तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप लोग जो मुझे अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस ऐसे अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहिए। मेरा SST क्लासेस आप लोगों के लिए समर्पित है। थैंक यू सो मच। अगर कहीं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8707296632 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।